ये इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में बैठे लोग। तो हम लोग को हिंदुस्तान की आजादी दिलाने वाले दीवानों के परिवार के लोग हैं और आजादी का जश्न मना रहे, अमृत महोत्सव मना रहे। मनाइए, कौन रोकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, हमारे पुरखे लड़ रहे थे, तो आप अंग्रेजों के कदम से कदम मिला करके उनके साथ चल रहे थे। ये इतिहास आपका। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिख ईसाई की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत के हिंदुओं से, क्या आपके हक की लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो क्या किसी मुसलमानों ने बिहार में, भारत में आरक्षण का विरोध किया? किसी मुसलमानों ने, किसी सिख लोगों ने, किसी ने विरोध किया? बिहार के नेता लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब जाति आधारित गणना का सवाल उठाया, पहले तो देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आप इसको बिहार में लागू कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री देश के गरीबों की बात नहीं सुनते, देश के गरीबों की बात नहीं करते, उनके हक की बात नहीं करते। वो चंद लोगों के हिफाजत के लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री बने हुए। जब नीतीश कुमार ने कहा, सारा बिहार का विपक्ष का नेता मिलकर कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाकर के मिलकर कहा, लेकिन ये गरीबों के हक के लिए, गरीबों के इंसाफ के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान पर शक्ति दी है, भारत के संविधान के जरिए देश के गरीबों को, उसके लिए उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब ये राज्यों का अधिकार प्राप्त है, वो बिहार में जाति आधारित गणना होगी, और इसके लिए होगी ही नहीं बल्कि उसका ऐलान भी हुआ और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक करके ऐलान किया। हक को रोकने वाले हाई कोर्ट जा रहे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाला कोई मुसलमान नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाला कोई सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। वो रोकना चाहता है गरीबों को। ये गरीबों का हक रुकने वाला नहीं है। जो गरीबों का हक रोकेगा वो खुद मिट जाएगा। गरीबों का हक मिटने वाला नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में हमें शक्ति दिया। संविधान की भी बदलने की कोशिश हो रही है, उसका भी ऐलान कर रहे हैं। देश लोकतंत्र खतरे में है। देश के सामने जो चुनौती है, अंग्रेजों के भगाने से बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। हमें बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद जिनका हक काटा गया, जिनका हिस्सा काटा गया, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इस सब लोगों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये हमारे जो अल्पसंख्यक भाई मुसलमान भाई हैं, तो जिनका हक काटा गया, जिनके हकूक काटे गए, जिनके हिस्सेदारी नहीं मिला, पहली कतार में अगर कोई हाथ खड़ा करने वाला, समर्थन देने वाला समाज है तो अल्पसंख्यक समाज है। ये हमें गरीबों के लिए लाभैसा रहेगा। हम तो जो काम करते हैं बिहार में सबके लिए करते हैं, और ये काम जो करते हैं गरीबों से इसको शुरू करते हैं बिहार में।
चाहे किसी जाति का गरीब हो, किसी धर्म का गरीब हो, किसी मजहब का गरीब हो, सभी जाति और धर्मों का ख्याल रखते हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। सिर्फ 2 योजना की चर्चा करेंगे। किस तरह से हम सभी समुदाय को लेकर आगे चलना चाहते, बढ़ना चाहते हैं, जिसकी चिंता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे, जिसकी चिंता हमारे सरदार पटेल करते थे, जिसकी चिंता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे, जिसकी चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश करते थे, कि गांव में जो अंतिम कतार में बैठा व्यक्ति है, अंतिम कतार में जो खड़ा व्यक्ति है, उसके घर तक रोशनी पहुंचानी है। और ये काम अगर किसी राज्य ने किया देश में, तो देश का पहला राज्य है जहां बिहार सबसे पहले गरीबों के घर में, दलितों के घर में, गरीबों के घर में सबसे पहले रोशनी पहुंचाने का काम किया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां हर घर में नल पहुंचाने का काम बिहार ने सबसे पहले किया। अब ये जो काम हो रहे बिहार में, इसके बारे में जो दिल्ली में बैठे हैं 9 साल से, वो भी कहने लगे कि बिहार ने जो काम किया है उसको देश के अन्य राज्यों में भी लागू करना। नल जल की योजना जब बिहार में हम लोगों ने शुरू किया था 2016 में, मात्र 6% आदमी नल का पानी पीता था, और आज 98%, 97% घर में नल का पानी पहुंचा है। सभी समाज के लिए, खास करके जो गरीब समाज है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आजादी के बाद जिनके घरों में रोशनी नहीं पहुंची, जिसके घरों में विकास की बात करते रहे, विकास से कोसों दूर रहे, उनके लिए हमने कदम उठाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर कोई देश का कोई राज और कोई नेता उतारने वाला धरती पर पैदा हुआ, उसका नाम नीतीश कुमार। ये सब सारे काम हम लोगों ने किया है। ये जातीय आधारित जनता जब हो रही है, हो गई बिहार में, जिस जाति की आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, शैक्षणिक स्थिति खराब है, उनके लिए योजना सरकार बनाएगी। आपके पेट में दर्द तो होता है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता परेशान क्यों हो रहे, और जब कोर्ट में मामला फंस गया तो बड़े बड़े नेता कहने लगे कि मसौदा ठीक से तैयार नहीं किया, ठीक से उसकी समीक्षा नहीं किया। और जब माननीय हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ने जब हरी झंडी दे दिया, तो हिम्मत है तो बगल का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जातीय आधारित गणना करा कर देखो, मध्य प्रदेश तुम्हारे हाथ में है करके देख लो, महाराष्ट्र तुम्हारे हाथ में है करके देख लो, और पूरा देश तो आप ही के हाथ में भी है। हिम्मत अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, और देश के गरीबों से, वंचित लोगों से, जिनको आजादी के बाद इतने दिनों बाद उनके हक नहीं मिले, उनके अधिकार नहीं मिले, आज भी विकास से काफी दूर है, उनके लिए दिल में अगर कोई जगह है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से घोषणा करे कि अब जाति आधारित गणना करा करके उनके लिए योजना चलाएंगे। हिम्मत है तो करके दिखाए। सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? 1200 रुपया, आज 200 रुपया उसने घटा दिया। आज चुनाव आएगा तो 2 दूनी 400 रुपया उसमें और जोड़ दिया जाएगा। इनके जुमला का सारा हिसाब इस बार बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता तैयार बैठी है। इंडिया बन गया है, और जब इंडिया बन गया है तो इंडिया जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
भाई सलमान रागी जी को, नवादा के सभी साथियों को, आपने जो इस तरह का कार्यक्रम करके समाज में भाईचारा का, प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपके प्रति हाथ प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।